बैक दोस्तों। आज मैं डिस्कस करूंगी 7 इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन, नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स। एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक बाप और एक बेटी एक घर में रहते थे। बेटी अक्सर बहुत चिड़चिड़ा रहती थी, बहुत ही इरिटेट होती थी, छोटी छोटी बातों में चिल्लाती थी। एक दिन वो आती है, बहुत ही उदास होती है, बहुत ही मुंह लटका हुआ होता है उसका। जब पापा पूछते हैं क्या हुआ, वो कहते हैं मेरे जिंदगी में तो इतना सारा प्रॉब्लम है कि मैं डील नहीं कर पाती। मेरे फ्रेंड्स मेरे से बात नहीं करते, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, मेरे ड्राइंग्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे को फिजिक्स हार्ड लगता है, मैथ्स होती नहीं है मेरे से, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ही सारी कंप्लेंट्स करती है। पापा चुप रहते हैं और कहते हैं आओ मेरे साथ। वो उसको ले जाते हैं और किचन में ले जाते हैं। वो कहते हैं 3 वेसल्स लो और उसमें हाफ पानी भरो। वो करती है और कहते हैं उसको गैस में रखो। बेटी को समझ नहीं आता और वो चिल्लाती है ये क्या करवा रहे हो पापा, मैं इरिटेटेड हूँ और आपको मजाक लग रहा है क्या, बोल के चिल्लाती है। पापा चुप रहते हैं और कहते हैं शांत से रहो और क्या मैं कर बोलता हूँ वो करो। आई प्रॉमिस दिस विल हेल्प यू अ लॉट, कहते हैं और वो थोड़ा समाधान होके करती है। वो बोलते हैं एक में कैरेट डालो, एक में एग डालो और एक में चाय पत्ती डालो। वो फ्रिज खोलते हैं और जाते हैं, कैरेट को फेंकते हैं। वो कैच पकड़ लेती है और डालते हैं कैरेट को एक वेसल में जिसमें पानी था, और वो और एक एग लेते हैं फ्रिज से और वो फेंकने जाने ही होते हैं। तब बेटी कहती है कि क्या कर रहे हो पापा, एग को फेंको मत, टूट जाएगा वो। तब पापा आके वो एग उसके हाथ में देते हैं और फिर वो बांडली में डालती है और एक बांडली में चाय पत्ती डालती है। चाय पत्ती, ग्रीन टी वगैरह वगैरह, कोई डाइटिंग वाइटिंग का टी आता है ना, कोई भी चाय का पत्ती डालती है और पूछती है अब क्या करूं पापा। वो बहुत ही टेंशन में होती है कि क्या करवा क्या रहे हैं, क्योंकि उसको तो खाना पकाना आता नहीं था। पता था कि वो खाना पकाएगी तो घटिया बनेगा, तो इसीलिए पूछ रही थी कि क्या करवा क्या रहे हो। तब पापा बोलते हैं कि 20 मिनट रुको बेटा, आपको सब समझ में आ जाएगा। 20 मिनट के बाद वो कहते हैं कि गैस ऑफ कर दो और अब कैरेट को एग को छुओ। वो कैरेट को छूती है और कहती है कि ये तो बहुत ही सॉफ्ट बन गया, स्मैश हो रहा है। और एग को छूती है और बोलती है ये तो बहुत ही हार्ड बन गया, अब टूटेगा नहीं ये। चाय को जब वो टेस्ट करती है तो वो बोलती है चाय तो बड़ी अच्छी बनी है। हमारा भारत में तो चाय बहुत ही फेमस है ना, रात के 3 बजे भी उठाकर चाय पिला लो, बहुत ही मजे से पीते हैं। वो भी ऐसे ही शाम से बहुत ही मजे लेकर चाय पिए। जब वो चाय पी के खत्म करी, पापा पूछते हैं इसी को ही आप अपने जीवन में रेप्लिकेट करो। जब समझो कि ये पानी आपका प्रॉब्लम है और ये कैरेट आप और ये चीज जो बांडली में है आपको। नाउ आप ही डिसाइड करो बेटा कि आपको क्या कैरेट बनना है जो मुसीबत का सामना नहीं कर पाते और बहुत ही दुखी कंप्लेन करने लगते हैं, या आपको एग बनना है जो प्रॉब्लम को फेस कर कर स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है। यानी आपको चाय बनना है जो प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी में बदल जाए और अपने आप को बेहतर कराए। जब बेटी को समझ आता है कि what I decide is what I deserve बोल के, और वो अभी तक कंप्लेन नहीं करती है आगे, वो प्रॉब्लम के साथ जीना सीख जाती है। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छा सा स्वीट सा स्टोरी है। आई विश यू अंडरस्टूड दिस। अपने लेसन के तरफ पढ़ते हैं। तो लेसन नंबर 1 इन योर लाइफ लेसन नंबर 1,
स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन करना स्टॉप करो। माय गॉड, कितने चीजें पे कंप्लेन करते हैं। गीजर नहीं चल रहा, स्कूटी चालू नहीं हो रहा, स्विगी जोमेटो लेट है, खाना अच्छा नहीं है, पानी नहीं है, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, मेरे पास अच्छी पेन नहीं है, अच्छी कॉपी नहीं है। माय गॉड, इतने सारे कंप्लेन करते हैं हम एक दिन में। क्यों? Why do we need to spend complaining about it? So ये complaining को कैसे रोक सकते हैं? आप जब complain कर रहे हो तो think about it. Don't complain about what you don't have. Stop complaining about what you don't have. आप you should be thankful. आप 3 समय खाना खा रहे हो, आपके सिर में एक छत है, उसी लिए thankful, have gratitude towards what you have rather than complaining about what you don't have. So stop complaining, start living without complaining. Stop complaining about it and look upon how you can do that task without having that. मेरे को अच्छी कॉपी नहीं है मेरे पास, तो थिंक अबाउट इट। आप अच्छे कॉपी भी नहीं लेकर कैसे उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स व्हाट यू हैव एंड डोंट complain about what you don't have. Rather think about how you can do it without it. So this was the first lesson. Let's go towards the second life lesson. Get groomed. जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होते, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड के लाइफ में भी प्रॉब्लम होते हैं, आपके कोलीग के लाइफ में भी प्रॉब्लम होते हैं, आपके दोस्त के लाइफ में भी प्रॉब्लम होते हैं, आपके बॉस के लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है। वो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो होती ही है। किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता? भगवान तो प्रॉब्लम सबको देता है, बट द वे यू टेक योर प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन यू। प्रॉब्लम्स इसीलिए आते हैं कि वो अपने आप को बदलना चाहिए उस प्रॉब्लम के हिसाब से। यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ फॉर योर प्रॉब्लम्स। जब आप एक प्रॉब्लम में हैं, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को बारे में सोचो मत, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बारे में सोचो। यू हैव टू थिंक अबाउट वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए मैं खुद को कैसे चेंज कर सकता हूँ, कैसे अच्छी तरीके से चेंज कर सकता हूँ, इसके बारे में आप सोचना चाहिए। नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉब्लम। थिंक अबाउट, अपने आप को चेंज करो उस प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने आप को ग्रूम करो उस प्रॉब्लम के हिसाब से। Change yourself with the problems, don't just run with the problems. Lesson number 3, turning problems into opportunities. आप कैसे problems को opportunity में बदल सकते हैं? आप when you are in a problem, just think about the resolution of the problem, solution of the problem. जब आप solution के बारे में सोचते हैं, for example, जब आप कोई financial problem में हैं, और when you think about the solution for it, आपको दूसरे रास्ते नजर आएंगे, आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगे। आपको फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए आप मे बी इन्वेस्ट करेंगे या कोई स्किल सीखेंगे और कोई अदर इनकम सोर्स ढूंढेंगे, लेकिन उस पे तो अपॉर्चुनिटी है आपकी ग्रो करने के लिए। अपॉर्चुनिटी डजंट मीन दैट it's the opportunity which you expect. Opportunity doesn't always mean that you should have expected. There is an unexpected opportunities as well, the small opportunities which you miss out in life, miss out in your daily life. Lesson number 4, try until you succeed. कुछ भी करो लेकिन करो, कुछ भी करो लेकिन कुछ तो करना चाहिए, ये तो दिमाग में रख लो। ये नहीं आप किसी चीज में कैरेट बन गए तो किसी चीज में चाय पत्ती बन सकते हैं, ये दिमाग में रखो। ये चीज नहीं क्लिक करी तो ये चीज क्लिक करेगी, ये भी नहीं क्लिक किया तो कुछ तो क्लिक करेगा, कुछ तो अपनाओगे। सो गेट टूवर्ड्स इट, सी टू इट। आप यू विल एंड अप डूइंग समथिंग, बट यू हैव टू ट्राई डिफरेंट वेज। ये नहीं होगा तो ये होगा, इस तरह भी नहीं होगा तो ये तो होगा, ये भी नहीं होगा तो कुछ तो होगा। Because you have to try resolving it.
रिजॉल्व करने की तरह यू हैव टू थिंक, नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉब्लम। लेसन नंबर 5, कंसिस्टेंसी। व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी, चाय पत्ती के ले लेते हैं। व्हेन यू हैव ऑन ऑफ द गैस, डू यू थिंक चाय अच्छी बनेगी? नहीं बनेगा। चाय उबलना ही नहीं, वो उबलता ही नहीं है, तो चाय अच्छी बेसिकली नहीं बनेगी। जो इसको कंसिस्टेंसी के ऊपर आप ध्यान कर रखो। गैस ऑन ऑफ मत करो, मेंटेन अ कंसिस्टेंसी। आप उस काम में कंसिस्टेंट रहो। कोई भी नया स्किल सीख रहे हो, उस पर कंसिस्टेंट रहो। वो कंसिस्टेंसी स्पीड की हो सकती है, टाइम की हो सकती है, और वो कंसिस्टेंसी किसी भी तरह की हो सकती है, बट बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स इट। Consistency has different forms. It can be about your time, that every day you're doing this. That means that you have to do it. Yesterday you have done it with full josh, excitement, but आप आज कैसे हो उस चीज के बारे में, आज कितना एक्साइटमेंट है उस चीज को सीखने के बारे में। Have that consistency in yourself, because consistency is the key towards your success. Life lesson number 6, happiness. चाय में चाय पत्ती हो गई, दूध हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन शक्कर नहीं है तो क्या मजा आएगा चाय पीने में। शक्कर बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा चाय में, है ना। तो इसी तरह आपके जीवन में भी शक्कर जो हैप्पीनेस को इंडिकेट करती है, वो नहीं होगा तो आपका जीने का पॉइंट नहीं होगा। Find something where you can get happy towards it. Find a hobby where you feel happy. Find yourself happy. You just do not need people around you to be happy. You can be happy on your own self as well. Start a hobby which makes you happy. Play a sport which makes you happy. Do something which makes you happy. Talk to yourself which makes you happy. Start journaling. That surely makes you very much happy. Start writing down your thoughts. That will give you a relief. Maintain a gratitude journal. That will give you happiness. There are so many ways to find happiness. Travel. That will give you happiness. Not just to show the world, but to make your own self happy. Travel. Traveling is the best almost. Okay. Life lesson number 7. Silence. And silence has two forms here. One form is the relationship form. Sometimes जो लोग आपको बेवजह बेहतरीन प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं without expecting anything back. जो लोग आपको केयर करते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करते हैं, उन लोगों को when you are in an argument with them, when they are frustrated about something, आप चुप रहिएगा, because जब आप चुप रहते हो तो it can save you from the ruin of the relationship. It can save you from a ruin of your relationship. Because जब आप argument करते हो और जो भी आप चिल्लाते हो, just because they are frustrated about something, आप you end up losing that relationship. आप जो भी relationship आपके friend से झगड़ा हो रहे हो, माँ बाप से झगड़ा हो रहे हो, just stay calm for a while when they are frustrated. When they have calmed down, talk to them, resolve the problem. Don't just get into arguments. So stay silent in those situations. And another silence comes in front of your enemies. जो आपको देखकर जलते हैं, जो आपको खुश नहीं देख सकते, जो आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते. Right now you are in the process of growing. You do not need to pay attention to them. आप चुप रहिएगा. जब आप आज चुप रहेंगे तो कल आपका सक्सेस बात करेगा. You have to show them by your success, not just by your words. Be yourself today and invest your time, your words in yourself and growing your. When you have at last succeeded in your future, then talk to them. Give them an answer to questions which they were asking and tell them the answer for how you grew. And it is all your right to do that, but not right now. Right now is your time to grow, is your time to establish yourself independent, establish yourself as powerful. So stop wasting your time and words on these people.
शांत रहने से कुछ भी नहीं होगा. It actually saves you from arguments and unnecessary negative toxic thoughts. So these were the 7 lessons which I think is crucial for every living being. So if you can apply this in your life, and I'm sure if you apply this in your life, it will surely help you. It will very much surely help you. It can progress in your growth. It can give you a sense of relief, a sense of happiness as well. So if you really found something valuable in this video,